जंग का चौथा महीना शुरू होने के बाद पश्चिमी मीडिया दावा करने लगी है कि पुतिन ये जंग बुरी तरह हारने वाले हैं। कई अखबारों ने स्वीडन के एक अर्थशास्त्री का बयान प्रमुखता से छापा है। एंडर्स नाम के ये अर्थशास्त्री रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की सरकारों के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। और अब एंडर्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग रूस बुरी तरह से हारने वाला है। उनका दावा है कि पिछले 3 महीने भले ही जंग यूक्रेन में चल रही हो, लेकिन तबाही रूस की भी कम नहीं हुई। 24 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूस के निशाने पर थी। तेजी से फौज कीव की तरफ बढ़ रही थी। कई हफ्तों तक राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलों से बम बरसाए जाते रहे। रूस की फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता बेलारूस के रास्ते कीव की तरफ भी बढ़ता रहा, लेकिन आखिरकार राजधानी कीव पर कब्जे का प्लान भूलकर रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर ही जोर लगा दिया। यहां तक कि कीव की तरफ बढ़ रहा रूस की फौज का दस्ता भी दक्षिण की तरफ चला गया। दावा यह है कि रूस की जनता में भी यूक्रेन के ऑपरेशन पर बड़ा गुस्सा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह धीमी चल रही जंग और रूस का बड़े पैमाने पर हो रहा नुकसान तो है ही, जंग के कारण रूस पर आया आर्थिक संकट भी है। अर्थशास्त्री एंडर्स मानते हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस को इस जंग में बहुत बड़ा झटका लगा और उसने 1991 के बाद से अब तक जो कुछ भी बनाया था वो इन 3 महीनों में गंवा दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस को मिल रहे झटकों से वहां की जनता में ही नहीं बल्कि रूस की सरकार में भी जबरदस्त गुस्सा और झुंझलाहट है। लोगों के निशाने पर पुतिन है। दावा यह किया गया है कि रूस के लिए इस जंग में एक शर्मनाक हार तो होगी ही, आर्थिक तौर पर भी रूस घुटने टेक देगा। अनुमान यह जताया गया कि इस जंग का नतीजा सामने आने के बाद पुतिन को ही उनके देश की दुर्दशा की पूरी जिम्मेदारी भी लेनी होगी, जिसका मतलब यह है कि रूस में उनके राजनीतिक जीवन का पूरी तरह अंत हो सकता है। एंडर्स का मानना है कि ज्यादा जमीन पाने के लालच में पुतिन की सेना का यह ऑपरेशन एक नाकाम और शर्मनाक प्रयोग साबित होगा। उधर रूस के मीडिया में एक बार फिर यूरोप को परमाणु हमले की धमकी दी गई। वहां एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में रूस के एक सांसद जर्मनी के चांसलर पर टूट पड़े, वो भी ऐसे कि उन्होंने परमाणु बम जलाने की चेतावनी दे डाली। और तो और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को सीधी धमकी तक दे दी गई कि अगर रूस की शर्तें नहीं मानी गई तो रूस उन्हें मनवाने पर मजबूर कर देगा। Если вы нас заставите реально применять ядерное оружие, у нас другого выхода не будет. रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के सदस्य ने 2 टूक कहा कि जर्मनी जैसे यूरोप के देश अमेरिका की आड़ में ज्यादा उड़े नहीं, क्योंकि जब रूस उन पर परमाणु बम गिराएगा तो अमेरिका उन्हें बचाने नहीं आने वाला। Но я सильно сомневаюсь, когда вам туда прилетит, ублюдки, что Соединенные Штаты тоже быстрее давай атаковать Российскую Федерацию. रूस के सांसद ने यह भी दोहराया कि यह जंग यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के खिलाफ है, इसलिए वो अपनी हद में रहें।